बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग विभाजन सूत्र का प्रयोग करके दी गई प्रश्नावली में प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -1, 7 और 4, -3 को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमारे पास बिंदु है 4, -3, 4, -3 और -1, 7, ये हमारा x1 होता है, ये y1, ये x2 है, ये y2 है। और इसके जो विभाजन अनुपात दिया गया है वो 2:3 है। m1 अनुपाते m2 इक्वल टू है 2:3। तो हमें पहले क्वेश्चन में बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो फार्मूला वही होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो हमें x निकालना है। m1 हमारे पास 2 है, x2 हमारे पास -1 है, उसके बाद m2 हमारे पास 3 है और x1 हमारे पास 4 है अपॉन m1 प्लस m2। 2 को 3 में जोड़ेंगे 2 + 3। ये x बराबर हो जाएगा 2 का गुणा -1 में 2, 3 का गुणा 4 में 12 बटा 3 2 5। ये x बराबर 12 में से 2 गया तो 10, 10 बटा 5 का मतलब x बराबर 2 आ जाएगा। 5 दूनी 10। और y के लिए हम लोग y बराबर, फिर m1 2 है, y2 हमारा 7 है, फिर m2 3 है, फिर y1 हमारा -3 है बटा m1 प्लस m2 करेंगे तो 2 + 3। तो y बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14 और 3 त्रिक 9, 3 2 वही 5। y बराबर 14 में से 9 जाएगा तो 5 बटा 5, कैंसिल करेंगे तो y बराबर 1। तो बिंदु आ गया हमारा 2, 1। तो 2, उन बिंदुओं के निर्देशांक हैं जो 4, -3 को और -1, 7 को 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। विभाजन का सूत्र x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 4, -1 और -2, 3 को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु की हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। 4, -1, 4, -1, -2, 3, 4, -1, -2, 3, 4, -1, -2, ये -3 है। इसको त्रिभाजित करने वाले, ऐसे अगर हम एक रेखा ले लें, इसको a मान लें, इसको b मान लें, इसको समत्रिभाजित करना है। यहाँ हम एक बिंदु P ले लें, यहाँ एक बिंदु Q ले लें। अब हमें AP बराबर PQ बराबर QB समत्रिभाजित करना है। जितना ये होगा उतना ये होगा उतना ये होगा। तो सबसे पहले अगर हम P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना चाहें, P बिंदु के निर्देशांक
P बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करना हो तो यहाँ P बिंदु है, इसको हम एक हिस्सा मान लें AP को और इसको दो हिस्सा, क्योंकि ये बराबर है। तो P बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने के लिए रेखा जो हमारी AB है उसको हमें 1:2 के अनुपात में 1:2 के अनुपात में विभाजित करना होगा। अब हमारे पास P के निर्देशांक x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 और y बराबर m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x बराबर हो जाएगा m1 1 है, x2 है हमारे पास -2, m2 है 2 और x1 है 4 अपान वही 1 + 2 करेंगे तो 3। तो x बराबर हो जाएगा -2 इधर, 4 दूनी 8/3, 8 में से 2 गया 6/3 का मतलब 2। और y की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा m1y2, m1 1 है, y2 हमारा -3, m2 2 है और y1 है -1। नीचे वही 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी -3 और -2, ये हो जाएगा हमारा y बराबर -5/3। ये P बिंदु का निर्देशांक आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो PB है PB को 1:1 में विभाजित कर लेंगे। उसके लिए हम ये भी कर सकते हैं, Q बिंदु का निर्देशांक, Q के निर्देशांक बराबर हो जाएगा PB का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं। ये P के निर्देशांक रखेंगे, ये आया हमारा 2, -5/3। इसका हम लोग मध्य बिंदु निकाल लेंगे। मध्य बिंदु के लिए होता है x बराबर x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2। तो x बराबर हो जाएगा 2 ± 2/2। इसका मतलब ये 2 में से 2 घटेगा 0/2 का मतलब 0 हो जाएगा। और y के लिए y बराबर होगा हमारा -5/3 और ये -3/1 और बटा 2। तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 और 9 × 5 = 14, -14/3 × 2। तो ये हो जाएगा 2 × 7 = 14। तो ये आ जाएगा -7/3। तो यहाँ Q के निर्देशांक हमें मिले 0, -7/3। तो इस प्रकार हम लोग AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक की जानकारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने A लिखा, B लिखा, फिर AB को हम लोगों ने 1:2 के अनुपात में विभाजित करके P का निर्देशांक लिया और फिर PB को हम लोगों ने 1:1 में विभाजित करके Q का निर्देशांक लिया। इसके लिए हम PB का मध्य बिंदु भी ज्ञात करके जानकारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3।
अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बिंदु दिया गया है, हमें विभाजन अनुपात निकालना है। ये हमारे पास है कि -3, 10 और 6, -8 -1 को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो -3, 10 और 6, -8 ये दिया गया है, ये दिया गया है, और हमारे पास बिंदु है। हमारे पास बिंदु है -1, 6, -1, 6। इसमें हम लोग विभाजन अनुपात निकाल सकते हैं। फार्मूला होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x बराबर हम लोग -1 रख देंगे। m1 हमारे पास कितना है, निकालना है। x2 वैल्यू ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है। तो m1 निकालना है, x2 की वैल्यू 6 है। m2 निकालना है, x1 की वैल्यू -3 है। और m1 प्लस m2 ये हो जाएगा m1 प्लस m2। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, गुणा करेंगे तो ये -m1 -m2, उधर 6m1 और -3m2 ये हो जाएगा। इसको उधर ले आएंगे तो -m2 प्लस 3m2 और ये 6m1 प्लस m1 ये हो जाएगा। 3m2 में से m2 घटाएंगे 2m2, 6m1 में जोड़ेंगे 7m1 और m1 अपॉन m2 करेंगे तो 2/7 m1 अनुपाते m2 आ जाएगा हमारा 2/7। इस प्रकार से हम लोग दिए गए बिंदु के माध्यम से अनुपात की जानकारी कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है सेम वही चौथा, 1, -5। चौथा क्वेश्चन है 1, -5 और -4, -5 -4, x अक्ष पर अनुपात हमें ज्ञात करना है। x अक्ष पर हमें अनुपात ज्ञात करना है। x अक्ष पर हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो x अक्ष पर हम लोग जानते हैं y की वैल्यू 0 होती है। तो y की वैल्यू y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 करेंगे। तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो m1 क्या हो जाएगा, निकालना है, और y2 हमारा 5 है, m2 निकालना है, y1 की वैल्यू -5 है बटा m1 प्लस m2। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, इससे ये 0 हो गया। ये 5m1 -5m2 इधर ले आएंगे तो 5m2 उधर 5m1 और ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो ये m1 अनुपाते m2 हमें मिलेगा 1/1, क्योंकि m1 अपान m2 बराबर हो जाएगा 1/1। ये हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है। ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें ए बी सी डी, ए के निर्देशांक 1,2, इसका 4,y, सी का है x,6 और इसका है 3,5। हमें x और y की वैल्यू, ये डायगोनल विकर्ण बना देंगे हम, ये पॉइंट m ले लेंगे। तो m का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये 4,y, 1,2 है, x, ये 3,5, ये 4,y। इसका m का निर्देशांक हम लेंगे तो आएगा 1 + x/2 और ये हो जाएगा 2 + 6/2। किससे, इधर AC से, AC से। और इधर BD का विकर्ण का मध्य बिंदु हम निकालेंगे। BD के लिए इधर हो जाएगा हमारा 3,4/2 और ये हो जाएगा 5 + y/2। इसमें विकर्ण का मध्य बिंदु, इसको इससे हम लोग कंपेयर करा देंगे क्योंकि ये दोनों का मध्य बिंदु है AC और BD का। तो ये हो जाएगा 1 + x/2 बराबर 4 3 7/2, 2 से 2 कैंसिल, x बराबर 7 - 1, तो x बराबर 6 हो जाएगा। और इधर कंपेयर कराएंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 6 2 + 6/2 और इधर 5 + y/2, ये 2 से 2 कैंसिल, 6 2 8, 8 - 5 बराबर y, तो y बराबर 3। ये बड़ा इजी क्वेश्चन था। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, ABCD एक समांतर चतुर्भुज बनाया, एक विकर्ण खींचा, AC का मध्य बिंदु M है और BD का मध्य बिंदु भी M है। और मध्य बिंदु के लिए फार्मूला होता है x बराबर x1 + x2/2, y बराबर y1 + y2/2। इसी फार्मूले का हम लोग यूज कर देंगे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास सर्किल है। सर्किल का डायमीटर, व्यास दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6। ये सर्किल है, ये इसका सेंटर है, इसका व्यास दिया गया है। ऊपर हमें x, y का मान निकालना है, x, y, और केंद्र का निर्देशांक हमारे पास 2, -3 है, 2, -3 और ये 1, 4 है। हम लोग जानते हैं कि केंद्र जो होता है वो व्यास का मध्य बिंदु होता है। केंद्र व्यास का, ये मान लीजिए O है, केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु होता है। तो मध्य बिंदु के लिए हम लोग जानते हैं x बराबर x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2। तो ये हो जाएगा 2, x1 है x, x2 है 1/2, तो 2 दूनी 4 में से 1 घटाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 3। इसी प्रकार y बराबर है हमारा -3 और y1 हमारे पास y है और y2 हमारे पास 4 है बटा 2, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, -4 बराबर y, तो y की वैल्यू आ जाएगी -10। तो इस प्रकार हम लोगों ने x और y की वैल्यू ज्ञात कर ली। बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। इसको आप लोग खूब मेहनत करके पढ़िएगा। धन्यवाद।